नमस्कार, द फोर्थ कॉलम में आपका स्वागत है। आर स्टीफन, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़ चिरमिरी सरस्वती शिशु मंदिर बड़ा बाजार चिरमिरी में 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम 100% आने पर बच्चों और माता पिता और शिक्षकों ने इस परिणाम के बारे में स्कूल के बारे में अपनी अपनी राय दी। आज छत्तीसगढ़ के बड़ा बाजार चिरमिरी पहुंचा हुआ है, जहां पास 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, वो सरस्वती शिशु मंदिर बड़ा बाजार में जो 100% जो परिणाम आया है, इस संबंध में स्कूल के बच्चे और उनके प्रतिजन यानी पेरेंट्स और कुछ गुरुजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे पूछेंगे क्या वजह है इस बारे में। 12वीं कक्षा की छात्रा है, उससे पूछेंगे। आपका नाम? तरन्नुम परवीन। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? कक्षा 12वीं। क्या परसेंटेज रहा इस बार? 89। आप अपने बारे में संक्षिप्त रूप में हमें बताएं कि इस बार जो प्रतिशत स्कूल का रहा, जो बड़ा बाजार सरस्वती शिशु मंदिर का इतना अच्छा परसेंटेज रहा, जबकि यहाँ पास सेंटर भी नहीं रहता है, दूसरे स्कूल में सेंटर, क्या वजह थी? इसकी वजह अच्छी शिक्षा और गुरुजन का अच्छा क्या बोलूं मैं, गुरुजनों का उन्होंने अच्छी से प्रेरणा दी है ना। हाँ। उसके चलते अच्छी प्रेरणा और उनके अच्छे शिक्षा देने के चलते हम इतना अच्छा नंबर ले पाए। कितना % पाए आप? मैं 89.6। आप ये बताइए क्लास में क्या स्थिति रही आपकी? मेरा 3rd पोजीशन था। आप 3rd पोजीशन, आप 1st पोजीशन के लिए क्या कहाँ चूक हो गई जो आप 1st डिवीजन नहीं आ पाए? कुछ हुई चूक और कुछ घर में परेशानियां भी थी, जिसकी वजह से नहीं आ पाए। आपकी बच्ची ने कहा अभी कि घर की परेशानियों के चलते है जो चूक हो गई, परसेंटेज हम कम आया, क्या वजह सही है क्या? जी। तो क्या ये वजह है कि ऐसी जो वजह थी जिसके चलते बच्ची पिछड़ गई, जो 1st स्थान आना था उसको 3rd पोजीशन आई क्लास में? घर में थोड़ा बड़े पापा लोग तो डेथ हो गए ना, इस कारण थोड़ा ऐसी हो गई था पढ़ने में। एक चीज बताइए, अगर आप अगले आने वाले समय में बच्ची को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, कि क्या पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे शिक्षा देंगे कि आगे बढ़े? क्या आगे मैं बहुत कोशिश करती थी और आगे पढ़े और कामयाबी हो, अपना पैर मतलब खड़ी हो जाए अच्छे पैर से। एक चीज बताओ कि आपने कहा कि यहाँ की स्कूल की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी है, तो आप एक चीज बताइए, स्कूल में कितने बच्चे थे? स्कूल में कितने बच्चे थे? स्कूल में तुम्हारे पास कितने? स्कूल में तुम्हारे 12वीं में कितने बच्चे थे? 30 लोग। 30 थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? अनमोल गुप्ता। अनमोल जी, कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 10वीं कक्षा। आप संक्षिप्त अपने परिचय बताइए कि क्या स्थिति रही इस बार? इस बार कक्षा 10वीं में 2nd स्थान था। 2nd स्थान था जी। एक चीज बताइए, स्कूल में 2nd पोजीशन था, 1st पोजीशन आने में कहाँ चूक हो गई जो 1st डिवीजन नहीं आ पाया? पढ़ाई में थोड़ा लापरवाही की है सर। किस टाइप की लापरवाही, जो कि कहाँ से चूक हो गई, जो अपने मम्मी पापा से या शिक्षक से, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके चलते आपने वो स्थान खो दिया? ध्यान नहीं दिया सर, पढ़ाई में थोड़ा कम पढ़ता था। कम पढ़ते थे जी। तो जो परसेंटेज आया, इसका श्रेय किसको देंगे आप? माता पिता और गुरुजनों को। गुरुजन में कौन ऐसा शिक्षक है जो विशेष है, जिसने सबसे अधिक नंबर आपके आए हैं? श्री जीवन लाल देशमुख सर थे। क्या पढ़ाते थे वो हमारे 2 सब्जेक्ट लेते थे, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान। सामाजिक और संस्कृत। सबसे अधिक नंबर उसी में आए जी। आगे क्या करना, क्या सोचे हो आगे? व्यवसाय करना? नहीं, व्यवसाय करना चाहते हो। 12वीं में आपका परसेंटेज अच्छा है, इसके लिए अभी से क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी से सर अब कोशिश कर रहे हैं ज्यादा पढ़ने का, पढ़ाई को ज्यादा समझ। आपके पिताजी का आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। कहाँ से है आप? ये बड़ा बाजार। अच्छा। बच्चे का कहना है कि मैं जो पोजीशन थी वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो क्या इस विषय में आपने उनको समझाया नहीं कि जो परसेंटेज कम आया कि आपने पढ़ाई में चूक कर दी? सबसे पहले तो विद्यालय में जो प्राचार्य हैं और यहाँ के जो देख रेख करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीच बीच में बच्चे की जो कमियां थी वो हमको बताया करते थे। जी। बच्चों को समझाते थे, लेकिन ये नादानी में आगे खेलने पे ज्यादा ध्यान हो जाता था, पढ़ाई थोड़ी कम हुई। लेकिन जो भी परसेंटेज है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। कभी भी बच्चे में कुछ भी खोट होता है, कोई भी कमी होती थी, तो नियमित रूप से हमको ये बताया जाता था कि बच्चा थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है या इस बात की। लेकिन जो भी हुआ है ये गुरुजनों की मेहनत से हुआ है। आपका कहना है कि बच्चे का कोई रोल नहीं है, गुरुजनों का रोल है? नहीं, बच्चे का रोल वो है अभी है कि कमियां जो है बताया करते थे, हम उनको डांटा करते थे। लेकिन कमियां तभी बताई जाती है जब बच्चे गुरुजनों का विशेष ध्यान हो कि बच्चा ये नादानी कर रहा है, कुछ आप भी आने वाले साल में आप 12वीं पढ़ने जा रहा है बच्चा आपका, तो आपने अभी से क्या सोचा है कि आप उसको बिजनेस में डालेंगे कि आगे पढ़ाएंगे?
सर मैं इसको तो अपने हिसाब से मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि छोटा बच्चा है अपने हिसाब से ये बोल रहा है, ये जो करना चाहता है आगे गुरुजनों से और आपस में चर्चा करके जो सही होगा इसके लिए वो करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? सरवर अंसारी। कौन क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10वीं कक्षा पढ़ता हूँ। मेरा इस बार का 10वीं में 543 नंबर आया है, तीसरा स्थान। और अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त मत बताना कि जो तीसरा स्थान आया, पहला स्थान आने में कहाँ से चूक हो गई जो पहला स्थान आप नहीं पहुंच पाए? मेरी लिखने में स्पीड बहुत धीरे है, अच्छा। जिसकी वजह से मैं समय नहीं प्राप्त, पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाया जिसमें मैं लिख पाया। कितने नंबर का पेपर था और सबसे अधिक नंबर किसमें पाए हैं आप? मैं सबसे अधिक नंबर आया है संस्कृत में। अच्छा, और संस्कृत में। आगे 12वीं पढ़ने जा रहे हो तो क्या सोचे कौन सा सब्जेक्ट लोगे आप? मैं मैथ लूंगा। मैथ लेके। आप संस्कृत में नंबर अधिक आए हो, मैथ लेंगे, इस बार मैथ में कितना पाए हो आप? मैथ में 70 ना 70 पाए। तो 30 अभी 30 नंबर से पीछे चल रहे हैं, है ना? आप ये बताइए आपका नाम? ऐसा अच्छा एक बताइए, आपका बच्चा जो क्लास में 3rd पोजीशन पाया है, कहाँ से चूक हो गई जो 3rd पोजीशन पाया? क्या इसको आपने पढ़ने के लिए दबाव नहीं दिया या कोई ऐसी आपने इसको शिक्षा दी, ट्यूशन पढ़ने के लिए? ट्यूशन पढ़ता है जी। तो फिर कहाँ से चूक हो गई जो 1st डिवीजन में नहीं आ पाया? क्लास में 1st डिवीजन नहीं, 3rd पोजीशन आया। वही थोड़ा मोबाइल, थोड़ा इधर। इसका कुल मिला के मोबाइल पर इसका ज्यादा ध्यान रहा। ध्यान रखता है। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? राकेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ चिरमिरी बड़ी बाजार से। आपकी बच्ची सरस्वती शिशु मंदिर बड़ी बाजार में 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाई है, इसमें कितनी सच्चाई है और इस जो प्रथम स्थान पाई इसका श्रेय आप किसको देंगे? क्या नाम है बच्ची का, पूरा बताएंगे कितना परसेंटेज आया? प्राची गुप्ता जी। 91.6% आया। तो आप उसका श्रेय किसको देंगे? स्कूल के अध्यापकों को और उसको खुद को। बच्ची को आगे आप 12वीं पढ़ाए जा रहे हैं, 12वीं 1st डिवीजन पास हो गई है, आगे क्या कराएंगे, क्या सोचे हैं इस बारे में? आगे तो अभी पढ़ेगी, फिर क्या पढ़ेगी, क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ेगी? वही आर्ट्स ली है। आर्ट्स लेके पढ़ेगी। जब इतना 1st डिवीजन आई और आर्ट्स का सब्जेक्ट चुन रहे हैं, मैथ या साइंस क्यों नहीं चुन रहे हैं, क्या वजह है? जिसका उसमें रुचि होगा। अच्छा रुचि है जी। इसका मतलब है कि उसका रुचि आर्ट्स है जी। इसका मतलब है कि वो यानी साइंस में डॉक्टर या इस पेशे में नहीं जाना चाहती, इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहती है जी। इसका शुरू से मतलब आर्ट्स में ज्यादा लगाव का है जी। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? वंश गोपाल शर्मा। सर ये बताइए ये जो स्कूल है किस नाम से चलता है और कौन कौन क्लास है, और इस बार जो 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट आया है जो 100% रहा, इसकी क्या खास विशेषता थी कि जो इस बार इतना अच्छा परसेंटेज आया जबकि आपके यहाँ केंद्र भी नहीं रहा? इसमें कितनी सच्चाई है? अपने विद्यालय जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर बड़ा बाजार के नाम से चलता है जी जी। और यहाँ पर KG 1 से लेकर 12वीं तक जी। कितने बच्चे हैं? ये 316 बच्चे हैं टोटल मिला के जी जी। और ये जो KG 1 से 12वीं तक विद्यालय चलता है, 11वीं 12वीं में आपका मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स, एग्रीकल्चर जी जी। ये सभी विषय यहाँ पर संचालित होते हैं जी जी। रिजल्ट आने का कारण है कि बच्चों के संस्कार पक्ष पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा। सुबह से लेके सुबह की आधा घंटा की प्रार्थना, इसके बाद फिर दोपहर को भोजन मंत्र की प्रार्थना, अच्छा। इसके बाद फिर जब अवकाश होता है तो उस समय विसर्जन मंत्र, ये तो इससे बच्चों में संस्कार आता है। अच्छा, अच्छा। और दूसरी बात ये है कि कोई भी क्लास खाली ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ये जो परसेंटेज आया उसके बारे में मेरे को बताएंगे कि इस बार 100% जो रिजल्ट आया है 10वीं 12वीं में कितने कितने बच्चे रहे और कितने 1st डिवीजन और 2nd डिवीजन आए? अब इसमें 10वीं में 29 बच्चे थे, जिसमें 19 बच्चे 1st डिवीजन है और बाकी जो बच्चे हैं वो 2nd डिवीजन है। यानी फेल की कोई ये सप्लीमेंट कोई नहीं आया? नहीं, फेल है, 2 बच्चे फेल है। हाँ। 10वीं का 12वीं का क्या स्थिति रही? 12वीं में भी 29 बच्चे थे। अच्छा। इसमें 15 1st डिवीजन है और 9 बच्चे जो हैं वो 2nd डिवीजन है और 1 बच्चा फेल है। एक चीज बताइए कि इतना अच्छा परसेंटेज आने का क्या वजह थी जबकि दूसरे जगह सेंटर था? हाँ, इसकी वजह यही थी कि हमारे आचार्यों की जो मेहनत थी जी जी।
है ना। और अपन लोग समय समय पर मीटिंग लेके बताना कि बच्चों का हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, है ना। अपना प्राइवेट विद्यालय है, यहाँ पर गार्जियंस फीस देके मतलब बच्चे पढ़ाते हैं, तो उसका नतीजा आना चाहिए। इस तरह से मतलब आचार्यों के मन में उत्साह भरना और ये सब कार्यों से। इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटी आपके स्कूल में थी, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसके चलते स्कूल का स्टैंड जो बच्चों की जो स्टैंड होना चाहिए वो कम होते जा रहा, बढ़ नहीं रहा, क्या वजह है? नहीं, इसका वजह तो संख्या बढ़ने का जो कमी है वो मतलब घटने का जो कारण है वो यहाँ चिरमिरी का पॉपुलेशन ही है। अच्छा, आबादी घट रही, रिटायरमेंट होकर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और फिर हमारे शिशु मंदिर जो है चिरमिरी क्षेत्र में लगभग 6 शिशु मंदिर चलते हैं, तो बच्चे यहाँ वहाँ थोड़ा सा बढ़ गए हैं, है ना, बढ़ जाते हैं। और तीसरा एक कारण है कि जो ये तत्काल में इंग्लिश मीडियम का जो वाला हुआ है, और हम अपनी संस्कृति को लेके ही चलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।